मेहता का उल्टा चश्मा। देता रहे उसको खर्चा पानी जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता हूँ। चल दोस्त मैं निकलता हूँ अभी बेंगलोर पहुंचने का। मैं हफ्ते बाद आता हूँ वापस। आने के बाद करते हैं पार्टी। अरे भाई वो गुंडा एक हफ्ते के लिए गया है ना, तो हमें सोचने के लिए एक हफ्ता मिल गया पूरा। अब इस हफ्ते में सोच लेंगे कि हमें क्या करना है। अगर हम सिर्फ दयाबेन की ही गवाही ले तो? क्यों? चाचा जी बुजुर्ग है और उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, ऐसा इनके वकील ने कहा तो। और टप्पू बच्चा है सर, बच्चों में गिनती होगी। और मिस्टर सुंदर वो तो मुंबई में रहते ही नहीं है, वो तो अहमदाबाद से आना जाना करते हैं। और वकील अक्सर गवाहों को उलझा देते हैं। गुड पॉइंट कदम। थैंक यू सर। अब तक तो मेरी बहन को पता चल गया होगा कि मैं यहाँ लॉकअप में हूँ, और अब तक तो उसने मेरे जीजा जी को मुझे छिड़वाने के काम पर भी लगा दिया होगा। कुछ भी करके मेरे को मेरा साड़ा लॉकअप के बाहर चाहिए। एक औरत इस चोरी की चश्मदीद गवाह है। कौन है वो औरत? दयाबेन नाम है उसका। उसके पति की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान है। कुछ भी करके आज के आज मेरे को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके बॉस। मिशन पेन। बराबर है सेठ जी, लेकिन पहले हम जरा देख ले कौन से मॉडल है। एक्सक्यूज मी, नटू का जरा देखो क्या चीज है। जी कोई अच्छा सा मोबाइल दिखाइए। हाँ जी, एक मिनट। हाँ इधर लिख दे। हाँ। ये है, एक ये है, एक ये है। तीनों में से आपको कौन सा पसंद है? हाँ ये मोबाइल अच्छा है। इस मोबाइल की कोई गारंटी वारंटी? हाँ पूरी गारंटी। सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जब कंप्लेन लेकर आओ तो आप लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो नौकर हूँ, मालिक है नहीं, जब मालिक आएंगे तभी आना। और फिर धक्के खाते रहो और मालिक मिलता ही नहीं है। अरे भाई ये दुकान का मालिक मैं हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड्ढा। अच्छा, आप इस दुकान के मालिक है? हाँ, जेठालाल चंपकलाल गड्ढा। तुम कभी भी आओ, मैं तुमको यही दुकान में मिलूंगा। आपको कहीं तो मैंने देखा है। आप लोखंड वाला में रहते हैं ना? नहीं, हमारे सेठ जी तो गोरेगांव में रहते हैं। पाउडर गली में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, उसमें। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। याद है हम लोखंड वाला सर्कल पर मिले थे, आप अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ थे। अरे भाई सेठ जी, आई एक्सप्लेन। देखिए, हमारे सेठ जी का सिर्फ एक ही बेटा है, एक ही बापूजी हैं और एक ही बीवी है। अच्छा, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कहीं आपको देखा है। अरे भाई तुम इधर मोबाइल लेना आए हो या मेरी इंक्वायरी करना आए हो? सॉरी, मोबाइल लेने। ये मोबाइल की गारंटी तो है ना? 3000 के मोबाइल की तुम कितनी गारंटी मांगते हो भाई? पर है ना? हाँ फुल है। अच्छा ठीक है, फिर मैं बाद में आता हूँ। क्यों अभी नहीं लेना है? नहीं, मोबाइल तो लेना है, लेकिन ये मोबाइल मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो उसे लेकर आता हूँ। वो क्या है ना, अगर उसे मोबाइल पसंद नहीं आया तो वाइफ की मगजमारी तो आपको भी पता है ना। तो मैं अपनी वाइफ को लेकर आता हूँ। ओके अंकल? ये बिना वाइफ के इतनी मगजमारी करता है, तो वाइफ को लेके आएगा तब तो कितनी मगजमारी करेगा। अरे उसे छोड़िए, आप क्या उसे मेरे घर का आता पता सब कुछ बताने लगे? बताना पड़ता है सेठ जी, उसे भी पता तो चले कि आप कोई आलतू फालतू आदमी नहीं है। बॉस काम हो गया। दुकान के ओनर का नाम है जेठालाल चंपकलाल गड्ढा। मैंने उसकी फोटो ले ली है और अब मैं उसके सोसाइटी में जा रहा हूँ। ओके बॉस। एक मिनट, एक खुशखबर सुनानी है। वाओ! क्या बात कर रही हो? अभिनंदन! कांग्रेट्स! अरे रे सुनो तो, वो खबर नहीं है, कुछ और है। दया भाभी को वडनगर नारी रत्न अवार्ड मिलने वाला है। वाओ! अगं बाई, काय सांगताय काय? हाँ पर किस लिए? अरे वो चड्डी गैंग को पकड़वाया था ना दया भाभी ने, उसका सम्मान है ये। सच्ची हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है।
मस्त न्यूज़ सुनाई आपने। अंजलि, we should congratulate her. सुनीता, ये करेले कैसे दिए? 15 रुपए पाव किलो। बहुत महंगे हो गए हैं, पाव किलो दे दो। अरे सुनीता, कल से करेले लाना बंद कर दो। हाँ, क्यों? वरना इन्हीं करेलों की वजह से तुम्हारा यहाँ आना बंद हो सकता है। क्यों? कौन बंद करेगा मेरा यहाँ आना? मेहता साहब, अरे रोज रोज करेले का जूस पीकर वो भड़क गए हैं। तो कल से मैं ये करेले लाऊंगी ही नहीं। क्या कोमल भाभी, आप भी? वैसे आपको पता है, मेरे करेले के जूस और हेल्दी फूड के कारण ही तारक इतने चुस्त और दुरुस्त लगते हैं। हाँ, ये बरोबर है। सच्ची बात है। आप भी। बधाई हो, बधाई। इसलिए अरे अभी अभी अंजलि भाभी ने बताया कि आपको वडनगर नारी रत्न पुरस्कार मिलने वाला है। हाँ। दया भाभी, हम सबको आप पर बहुत नाज है। हाँ, खरच। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग बता सकते हैं कि दया जी कौन है और कहाँ पर रहती है? मैं हूँ दया बेन, और वो टूवेल सुख रहा है ना, वो हमारा घर है। अच्छा, क्या हुआ भाई? आप दया जोशी है ना? नहीं, मैं दया गड़ा हूँ। हाँ। दया जोशी यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं। ओ सॉरी, एक्चुअली मुझे दया जोशी से काम था। और वृंदावन सोसाइटी। अरे वो तो बाहर जाकर राइट पे से दूसरी गली है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके। कैसा अजीब आदमी था, इतना बड़ा बाहर बोर्ड लगा हुआ है सोसाइटी के नाम का, पढ़ा नहीं क्या उसने? बॉस, घर भी देख लिया और विटनेस दया का फोटो भी ले लिया। आता हूँ आपके पास। यहाँ दया बहन कौन है? कौन सी दया बेन? यहाँ कितनी दया बहन रहती हैं? नहीं नहीं, एक ही दया बहन है, ये यही है दया भाभी गड़ा। हाँ। तो फिर पूछती क्यों कौन सी दया बहन? तो आप हैं दया बहन गड़ा। हाँ, वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। क्या आपके घर चल सकते हैं? लेकिन क्या हुआ? घर चलिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। हाँ, आइए। पुलिस क्यों आई होगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नक्की कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। बार बार पुलिस हमारे ही सोसाइटी में क्यों आती है? पता नहीं, जरूर हमारे सोसाइटी को किसी की नजर लग गई है। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। अरे जेठा भाई भी तो घर पर नहीं है। हाँ। एक मिनट, मैं तारक को बताती हूँ। ओके। तारक, जेठा भाई के घर पुलिस आई। क्यों? वो नहीं पता। अरे भाई, मैं जेठालाल को अभी फोन करता हूँ।
बोलो। हाँ? पिक्चर देख रहा है? देख देख देख। हाँ मता साहब, बोलो बोलो। जेठालाल तुम जल्दी घर आ जाओ। वाह वाह, मुझे मालूम ही था मेरा फायर ब्रिगेडियर फटाफट कोई आइडिया जरूर सोच निकालेंगे। कौन सा आइडिया? किसके बारे में बात कर रहे हो? मता साहब, लगता है आपकी याददाश्त को सच में कुछ हो गया। अरे भाई, सुबह मैं आपके घर पे आया था, वो गुंडा मेरे घर पे आया था इसलिए। हाँ, पर फिलहाल तुम्हारे घर पे पुलिस आई है। क्या? क्यों? भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो अंजलि ने अभी बताया, तो मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। तब तक आप जरा घर पे जाके देखें ना मामला क्या है। ये भी कोई कहने वाली बात है जेठालाल। सॉरी, थैंक यू। मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। जल्दी आओ। नटू काका। जी सेठ जी। मैं जरा घर जाके आता हूँ। नहीं सेठ जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? क्यों? नहीं, अभी 12 बजे माथुर साहब आ रहे हैं ना आपसे मिलने। अरे हाँ, बागा तो जरा उनको फोन करके रिक्वेस्ट करने क्या 12 की जगह पे 2 बजे आ जाए। लेकिन अरे भाई, घर पे जरूरी काम है मुझे। हाँ? जरूरी काम है सेठ जी। जरूरी काम से जरूरी और क्या काम हो सकता है? अरे भाई, वो माथुर साहब रात को जा रहे हैं ना दिल्ली, तो 2 घंटे में रात हो जाएगी। नहीं। हाँ तो जरा रिक्वेस्ट करना भाई, मैं यूं गया यूं आया। हाँ? नटू काका, अब जरा दुकान संभाल लेना। सेठ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए। ठीक है। हाँ। नटू काका। हाँ? 200 लाख से जरूरी और क्या काम हो सकता है? बापूजी, बापूजी। हाँ? पुलिस सब आए हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? अरे चाचा जी, आप घबराइए मत, कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है। रिलैक्स, आप बैठिए ना। हाँ। आइए बैठे। देखिए, आप लोगों ने चड्डी गैंग को पकड़वाया है, कानून की मदद की है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसमें थैंक यू क्या? ये काम तो हमने हमारे लिए ही किया है। अपने लिए? मेरी माँ कहती है कि देश हमारा है, कानून हमारा है, तो देश और कानून के लिए जो कुछ भी करो वो खुद के लिए ही करने की बात है ना। ग्रेट, आपकी माँ ने बहुत अच्छी बात कही है। हाँ, मेरी माँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। बड़ी बड़ी बातें? मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। गुड। मिस्टर जेठालाल दिखाई नहीं दे रहे? वो दुकान पे है और मैंने उन्हें फोन करके बुला लिया, वो आते ही होंगे। आपकी तारीफ? ये जेठा का दोस्त है। हाँ मेहता। नमस्कार। मैं तारक मेहता हूँ। मैं एक लेखक हूँ। हाँ, मेरी वाइफ अंजलि मेहता। नमस्ते सर। नमस्ते। हम लोग इनके पड़ोसी हैं और जेठालाल मेरे बड़े खास दोस्त हैं। दया भाभी, क्या हुआ? क्या कहा? अभी तक तो सिर्फ थैंक यू कहा है। थैंक यू? क्या हुआ क्या है इंस्पेक्टर साहब? देखिए, मेरा नाम भास्कर शेट्टी है, इंस्पेक्टर भास्कर। अब मैं ये चड्डी गैंग का केस हैंडल कर रहा हूँ। आप लोगों ने कानून की मदद की है, अब एक मदद और करनी होगी। और मदद? और एक गैंग को पकड़वाना है? नहीं, आपने जो चड्डी गैंग के कालू और गणिया को पकड़ा है ना, उनकी कोर्ट में पेशी है। आप जानती हैं ना इन्हें? हाँ, जानती हूँ। हाँ, यही है वो तो लंबू टिंगू। चाचा जी, आप भी देखिए। हाँ। यही है चोर। तो आपको कोर्ट में गवाही देनी होगी कि कालू और गणिया को आपने चोरी करते देखा है और पकड़ा भी है। और जब आप गवाही देंगी ना, तो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, तब मैं भी वहां था, मैं गवाही दूंगा। हाँ। देखिए चाचा जी, ये क्रिमिनल्स के जो लॉयर्स होते हैं ना, ये बड़े शातिर होते हैं। जितने ज्यादा गवाह होंगे उन्हें उलझा देंगे और केस कमजोर कर देंगे। अब अगर मैं आपकी गवाही लेता हूं, तो वो इस चीज का भी फायदा उठा लेंगे कि आप बुजुर्ग हैं। मेरे हिसाब से दया बहन इज द परफेक्ट गवाह। अच्छा, इससे हमारा केस स्ट्रांग होगा। क्यों दया बहन? आप
गवाही देने के लिए तैयार है ना? हाँ हाँ जरूर, मैं तैयार हूँ। मेरी तरफ से आपको जरूर सहयोग मिलेगा। थैंक यू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू। ये लीजिए, गुरुवार को 11 बजे। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, दया भाभी हर अच्छे काम में हमेशा साथ देती है, आप निश्चिंत रहिए। हाँ। वेरी गुड। तो दया बहन, गुरुवार को 11 बजे अंधेरी कोर्ट पहुंचना है। वहां हमारे सरकारी वकील होंगे, मैं भी वहां हाजिर रहूंगा। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपका कोई कांटेक्ट नंबर हो तो दे देंगे प्लीज। श्योर, ये लीजिए मेरा कार्ड। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। गुरुवार को मिलते हैं। दया भाभी, ये आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया। वी आर प्राउड ऑफ यू। हमें आप पे गर्व है। थैंक यू। एग्जैक्टली दया भाभी, आपकी हिम्मत और कर्तव्य परायणता की तो दाद देनी चाहिए। हाँ बहू, और ऐसे ही हिम्मत बनाए रखना। जी बापूजी। अरे मेहता, तुझे पता है मेरे दादाजी क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गए। जी चाचा जी, मैं तो जानता ही हूँ ना, देश के प्रति फर्ज निभाना तो आपके खानदान की परंपरा रही है। दया भाभी, क्या हुआ? मैंने टप्पू के पापा को पूछे बिना गवाही देने के लिए कह दिया। अरे बहू, तू चिंता मत कर, तू जेठिया को पूछेगी तो वो भी हाँ ही कहेगा। लेकिन टप्पू के पापा अभी टेंशन में दुकान से घर आने के लिए निकल गए होंगे। हाँ दया भाभी, वो घर पहुंचेंगे तो हम बात कर लेंगे ना उनसे। हाँ। अरे मेहता, जरा जेठा को फोन लगा, मैं उसे बोल देता हूँ कि दुकान वापस चला जाए। जी जी, मैं फोन लगाता हूँ, आप बोलिए। पुलिस तो आकर चली पन गई, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। लो जेठा जी आ गए। जेठा जी, बबीता, नमस्ते। कौन भाभी? नमस्ते माधवी भाभी। रोशन भाभी नमस्ते। सर जी, जेठा जी, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आई मीन, पुलिस क्यों आई थी? आई थी? हाँ, अभी अभी पुलिस आके गई। एक मिनट। हाँ मेहता साहब। जेठिया। हाँ बाबूजी। हाँ, कहाँ पहुँचा? कंपाउंड में, बस सीढ़ियाँ ही चढ़ रहा हूँ। क्या हुआ बाबूजी, पुलिस क्यों आई थी? तू घर पर आ, फिर बताता हूँ सब। ठीक है। हाँ, क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, बापूजी ने बोला घर पे आजा, फिर बताता हूँ मैं। जरा ठीक है। थैंक यू बबीता जी। हाँ बाबूजी, बताइए पुलिस क्यों आई थी? अरे पहले तू शांति से बैठ। अब बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, पानी नहीं पीना है। मेहता साहब बताइए क्यों आई थी पुलिस? चिंता मत करो, टेंशन की कोई बात नहीं है जेठालाल। असल में दया भाभी ने चड्डी गैंग के जिन गुंडों को पकड़वाया था, उन्हीं के खिलाफ दया भाभी को कोर्ट में गुरुवार को गवाही देनी है, इसलिए इंस्पेक्टर साहब आए थे। क्या? हाँ। नहीं, दया गवाही नहीं देगी। दया भाभी गवाही दें इस बात के लिए सभी राजी हो गए, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल ने इस चीज से इनकार कर दिया। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है, हम न्याय का साथ देने के पहले सोचते हैं कि कहीं हमारा नुकसान न हो जाए। फिर परम मित्र जेठालाल ने शायद ये सोच के इनकार किया हो कि दया भाभी को गवाही नहीं देनी चाहिए। उन्हें लगता हो कि कहीं गवाही देने के चक्कर में गुंडों से न उलझना पड़े। लेकिन क्या लगता है, अगर जेठालाल ने दया भाभी को गवाही देने से इनकार किया तो
तो कहीं जेठालाल चाचा जी से ना उलझ जाए, कहीं पारिवारिक संघर्ष न हो जाए, बाप बेटे के बीच में एक नई जंग शुरू न हो जाए, और कहीं गवाही देने की इजाजत दे दी तो गुंडों से ना उलझ जाए। भाई स्थिति बड़ी गंभीर है। ये गवाही का रॉकेट जेठालाल के जीवन में आ गया है। अब ये रॉकेट कहां जाके फूटेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन आपके घरों में हादसे के बम जरूर फूटेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।